वेलकम बैक टू एडिफाई, होप यू आर ऑल फाइन। आज हम किस बारे में बात करेंगे, कौन से कंट्रीज हैं जिनके बारे में डिस्कशन करेंगे। चलिए, कौन से कंट्रीज ऐसे हैं जो विजिट वीजा को वर्क वीजा में चेंज कर देते हैं, आपका स्टेटस चेंज हो जाता है। किन कंट्रीज में आप विजिट वीजा पे जाएं तो आप वहां पे जाके काम कर सकते हैं, स्टेटस चेंज कर सकते हैं, वो आपको वर्क परमिट इशू कर सकते हैं, जॉब ऑफर लेटर दे सकते हैं। ऐसी कौन कौन सी कंट्रीज, आज हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे। देखेंगे कि वर्क वीजा में कौन से डॉक्यूमेंट्स यूज होते हैं, विजिट वीजा के लिए किन चीजों की जरूरत होती है। तो चलिए चलते हैं अपनी डिटेल्स की तरफ और देखते हैं। और इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। कौन कौन से ऐसे कंट्रीज हैं जहां पे जाके आप अपना विजिट वीजा जो है वो वर्क में चेंज करवा सकते हैं। होता तो ये मुश्किल काम है, एक बहुत मुश्किल काम है, इतना आसान काम नहीं। इवन के दूसरी कंट्रीज में मूव करना, वीजा लेना, वीजा लगवाना, आजकल के जो हालात चल रहे हैं, लोग बहुत ज्यादा तंग हैं, फ्रॉड, फेक, बहुत कुछ चल रहा है। तो बाहर मूव होना कोई आसान काम नहीं होता, ये भी एक मुश्किल काम हो गया हुआ और टाइम टेकन काम हो गया है। ऑफलोडिंग के इश्यूज आ गए हैं जिसकी वजह से डे बाय डे बाहर जाने में लोगों को, यूरोप जाने में या किसी भी कंट्री में जाने में मुश्किलात पेश आ रही हैं। तो कौन सा कंट्री है, सबसे पहले देखते हैं तो कनाडा आ जाता है। कनाडा एक ऐसा कंट्री है जो आपको वर्क परमिट इशू कर देता है अगर आप विजिट वीजा पे जाए। वो ऑब्वियसली जब तक आपका पासपोर्ट वैलिड है तब तक आपका ये वीजा कनाडा आपको देता है। इनकेस अगर आप जा रहे हैं, आपने विजिट वीजा अप्लाई करवाया और 10 ईयर आपका पासपोर्ट वैलिड है तो आप 10 ईयर वहां पे स्टे कर सकते हैं। वहां पे आप किसी अच्छे एम्प्लॉयर को फाइंड करके वर्क परमिट ले सकते हैं, जॉब हंट कर सकते हैं, जिसके लिए आपको सीवी और कवर लेटर की जरूरत होती है जॉब हंट करने के लिए। लेकिन जब आप यहाँ से मूव कर रहे हैं विजिट वीजा पे तो उसकी जोन सी है, बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट्स हैं। हर कंट्री का क्राइटेरिया चेंज है, रिक्वायरमेंट्स चेंज है, डिफरेंट कंट्रीज की डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स हैं, डिफरेंट क्राइटेरिया, और हर कंट्री जोन है वो वर्क परमिट इशू नहीं करता। अगर आप विजिट वीजा पे जा रहे हैं तो हर कंट्री आपको वर्क परमिट इशू नहीं करेगा, बल्कि कुछ स्पेसिफिक कंट्रीज ऐसे हैं जो आपको वर्क परमिट इशू करेंगे। इसके बाद आ जाता है न्यूजीलैंड। आप न्यूजीलैंड में अगर जा रहे हैं तो न्यूजीलैंड का जो वीजा है वो मल्टीपल एंट्री होता है। मल्टीपल एंट्री वीजा आपके पास ये 1 साल का होता है, 3 मंथ्स की एंट्रीज होती हैं। वहां पे जाके वहां पे रह के आप जॉब हंट कर सकते हैं और एम्प्लॉयर फाइंड करके आप अपना वीजा चेंज करवा सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया भी आपको परमिशन दे देता है, लेकिन न्यूजीलैंड और कनाडा दो ऐसे कंट्रीज हैं जहां पे आप इजीली जाके काम कर सकते हैं और अपना स्टेटस चेंज करवा सकते हैं। लेकिन अगर आप विजिट वीजा पे जा रहे हैं तो उसके लिए आपको बैंक स्टेटमेंट, बैंक अकाउंट की मस्ट जरूरत होती है। और अगर आप जॉब कर रहे हैं तो लास्ट 3 मंथ्स की सैलरी स्लिप्स की जरूरत होगी। अब बिजनेस आपका एंटी टैक्स रिटर्न, आपने ये प्रूफ तो फिर भी ये देना ही होता है कि आप वहां पे जाके स्टे नहीं करेंगे, ओवर स्टे नहीं होंगे, बल्कि अपने कंट्री में वापस आ जाएंगे। मेन चीज आ जाती है बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट के बगैर कभी भी आप अपना विजिट वीजा अप्लाई नहीं कर सकते। बैंक स्टेटमेंट इज द बैकबोन ऑफ विजिट वीजा। और इसी तरह जब आपने वहां पे जाके जॉब ऑफर लेटर लेना है तो इसी तरह आपने वहां पे जाके अगर वर्क परमिट लेना है तो जॉब ऑफर लेटर इज द बैकबोन ऑफ वर्क परमिट, सॉरी वर्क वीजा। वर्क वीजा की बैकबोन क्या होती है? जॉब ऑफर लेटर। आपके पास जॉब ऑफर लेटर प्रॉपर किसी अथेंटिक कंपनी का होना चाहिए। इसके बाद अगर देखा जाए तो शेंजन यूरोप में कौन सी कंट्री आपको आप विजिट पे जाएं तो वर्क परमिट इशू कर रही है, इसमें जर्मनी आ जाता है। जर्मनी में अगर आप जा रहे हैं विजिट वीजा पे तो आप उसको वर्क में कन्वर्ट करवा सकते हैं। ऑस्ट्रिया का वीजा इस टाइम सबसे आसान वीजा है, ये यूरोप का सबसे आसान तरीन वीजा है। इसकी अपॉइंटमेंट भी बहुत कम प्राइस में मिल जाती है। और लेकिन विजिट वीजा पे जाने के लिए मैं आपको एक बात कहूंगी कि आपकी बैंक स्टेटमेंट अच्छी होनी चाहिए, आपके पास लास्ट 3 मंथ्स की अगर जॉब करते हैं सैलरी स्लिप होनी चाहिए, आपकी एसेट्स डिटेल होनी चाहिए। और इसके अलावा ट्रैवल हिस्ट्री एक पॉजिटिव पॉइंट तो आ जाता है, लेकिन ट्रैवल हिस्ट्री जरूरी नहीं, लेकिन एक ये प्लस पॉइंट आता है जो आपके केस को स्ट्रॉन्ग करता है। इसके अलावा पुर्तगाल है, पुर्तगाल भी जॉब सीकर वीजा अलाउ करते हैं। और इसके अलावा पुर्तगाल जो है वो विजिट वीजा पे अगर आप पुर्तगाल में भी जा रहे हैं तो आप अपनी तो इसको आप वहां पे जाके वर्क में चेंज करवा सकते हैं। आप पुर्तगाल मूव कर सकते हैं। पुर्तगाल के लिए बहुत ज्यादा बैंक स्टेटमेंट की जरूरत नहीं होती, बैंक स्टेटमेंट की जरूरत होती है लेकिन
पुर्तगाल एक ऐसा कंट्री है जिसमें आपको बहुत ज्यादा जरूरत नहीं होगी। आप पुर्तगाल का विजिट वीजा अप्लाई करके इसको वहां पे जाके वर्क में कन्वर्ट करवा सकते हैं, वर्क परमिट इशू करवा सकते हैं, जॉब ऑफर लेटर ले सकते हैं। इसके लिए आपको यूरोपास सीवी होना आपके पास बहुत जरूरी है, कवर लेटर होना बहुत जरूरी है। यूरोपास सीवी और कवर लेटर की बेस पे आप वहां पे जाके जो उनसे अपनी जॉब हंट करें और जॉब ऑफर लेटर ले, एम्प्लॉयर फाइंड करें, एम्प्लॉयर आपको वर्क परमिट इशू करवा के देगा। और इसके अलावा कौन सा कंट्री है, स्वीडन। स्वीडन भी कंट्री एक ऐसा कंट्री है जो आपको वर्क परमिट देता है, वहां पे भी आप विजिट पे जाके वर्क परमिट हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा दुबई, कतर, ओमान, इन कंट्रीज में भी अगर आप विजिट वीजा पे जा रहे हैं तो आप अपना स्टेटस वहां पे जाके चेंज कर सकते हैं। और ये इतना इजी काम नहीं है। मैंने अगर आप वीडियो में बना के आपको वीडियो में दिखा दिया, आप वहां यहाँ से विजिट वीजा पे चले गए, वहां जाके आपने वर्क में भी चेंज करवा लिया, नो, इट्स अ टाइम टेकन वर्क। बहुत ये टाइम भी लेता है और मुश्किल काम भी है। विजिट वीजा भी लगवाना कोई आसान काम नहीं है, ना वर्क वीजा लेना आसान काम है, ना विजिट वीजा लेना आसान काम है। इसके लिए आपको प्रॉपर अपने डॉक्यूमेंट्स को कंप्लीट करना पड़ता है, अपनी डॉक्यूमेंटेशन को कंप्लीट करना पड़ता है। अपने आप जितने भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं उनको आपने प्रॉपर, और आपको अपनी बैंक स्टेटमेंट को, विजिट वीजा पे जा रहे हैं, बैंक स्टेटमेंट को मेंटेन करना पड़ता है। आपके पास लास्ट 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट मौजूद होनी चाहिए। क्लोजिंग बैलेंस आपका ऑलमोस्ट 2 और 3 मिलियन होना चाहिए। और इसके अलावा आपके पास टिकट अगर आप बुक, इसके अलावा आपके पास पुलिस क्लीनर सर्टिफिकेट होना चाहिए। और आपके अगर आप मैरिड हैं तो एमआरसी, अगर अनमैरिड हैं तो आपके पास एफआरसी होनी चाहिए। होटल बुकिंग होनी चाहिए। टिकट बुकिंग आपने करवानी है, कंफर्म नहीं करवानी होती, आपने जस्ट बुक करवानी होती है। और ऐसी डिटेल आपके पाकिस्तान में या किसी भी कंट्री से अगर आप मूव कर रहे हैं तो आपके पास कौन कौन से असासे हैं, घर, गाड़ी आपके पास है, या आपकी कोई जमीन है, आप अगर एग्रीकल्चर का काम करते हैं तो ये सारी डिटेल्स जो उनकी आपने ऐड करनी है। इससे आपका केस ज्यादा से ज्यादा स्ट्रांग होगा। जितनी ज्यादा आप ये डिटेल्स ऐड करेंगे उतना आपका केस स्ट्रांग होगा और उतने ही आपको वीजा मिलने के चांसेस जो उनसे हैं वो सबसे ज्यादा होंगे। तो यहाँ से आप विजिट वीजा पे मूव करके वहां पे इसको वर्क में कन्वर्ट करवा सकते हैं, वहां पे जाके आप काम कर सकते हैं। ये ऐसे कंट्रीज हैं जो आपको काम करना अलाउ करते हैं। तो ये तो सारी रिक्वायरमेंट्स होंगी जो उनसे आपने विजिट वीजा पे जाने के लिए इनको पूरा करना है। अगर आप वर्क वीजा पे जा रहे हैं तो वर्क वीजा के लिए क्या आपको जॉब ऑफर लेटर की जरूरत होगी। वो आप बहुत ज्यादा ऐसी वेबसाइट्स हैं जिन पे जाके आप जॉब अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप यहाँ से वर्क पे जाना चाह रहे हैं तो बहुत ज्यादा ऐसी वेबसाइट है, वहां पे जाके आप अप्लाई करें, अपनी सीवी बनाएं, अपना कवर लेटर बनाएं। आपको जॉब ऑफर लेटर के लिए जस्ट इन 2 चीजों की जरूरत होती है, सीवी और कवर लेटर। सीवी आपकी यूरोपास होनी चाहिए और एटीएस ऑप्टिमाइज होनी चाहिए, फ्रेंडली होनी चाहिए। और इस पे आप डिफरेंट वेबसाइट्स पे जाके आप इसको अप्लाई करें, प्रॉपर फॉर्म फिल करें और अप्लाई करें फॉर जॉब ऑफर लेटर। जब आपको जॉब ऑफर लेटर इशू होगा कि उस पे आपने एक सिग्नेचर करने हैं, उसको भेजना है और आपको वहां से जो एम्प्लॉयर है वो वर्क परमिट इशू करवा के देगा। आपको वो कंट्री ही वर्क परमिट दे सकती है। और इसमें भी आपको साथ एफआरसी की जरूरत होगी, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट की जरूरत होगी। आपका कोई भी किसी किस्म का क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, आपका रिकॉर्ड बिल्कुल साफ हो, पहले उस आप कंट्री से डिपोर्ट ना हुए हो, या उस कंट्री में भी आपका ऐसा कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड मौजूद नहीं होना चाहिए। तो ये तो थी सारी विजिट वीजा की और वर्क वीजा की सारी डिटेल्स। और सारी आपको बताया कि किस तरह आपने कौन कौन से कंट्रीज हैं जहां पे आप जाके अपना स्टेटस चेंज कर सकते हैं। मजीद ऐसी मालूमात के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और किसी भी कंट्री का अगर आप वर्क वीजा अप्लाई करवाना चाहते हैं, विजिट वीजा अप्लाई करवाना चाहते हैं, सीवी, कवर लेटर, टैक्स, इससे रिलेटेड जो सी है, कोई भी आप वर्क करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए आप मेरे व्हाट्सएप के नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं या हमारे ऑफिस इस्लामाबाद में आप विजिट कर सकते हैं। थैंक यू।